हेलो दोस्तों, अभी हम लोग लगातार सोल्व कर रहे हैं 8 ग्रेड बुक जो दिया है ना, नई बुक जो जारी किया गया था 2024-25 वाला आपके विद्यालय से, जो कि क्लास 7 हो गया। ये हमारा हिंदी, ये जो हिंदी जो प्यारे दोस्तों, ये हमारा भाषा भारती जो है ना, भाषा भारती, इसमें से हमारा पाठ नंबर 9। ये पाठ नंबर 9 जो दिया है, जिसका नाम है गौरैया। क्या है? गौरैया। इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, संपूर्ण हल सहित नई बुक। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं, ये हमारा पाठ नंबर 9, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है गौरैया। क्या है? गौरैया। तो चलिए इसका सही उत्तर बताऊंगा मैं आपको पीडीएफ के द्वारा। नई पीडीएफ रहेगा 2024-25 वाला है, ठीक है, बुक का। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नई बुक का, ये हमारा क्या है? नई बुक का पीडीएफ। चलिए यहीं से आपको बताने में हमको सुविधा होता है, और आप भी अच्छी तरह से नोट करिएगा मेरे साथ साथ। गौरैया सबसे पहले कहा है कि हरियाली की रानी किसे कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्यारे दोस्तों की घास पात को, गौरैया को, धरती को, या फिर वायु को। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों हमारा गौरैया को। किसे कहा गया है? तो गौरैया को। चलिए अब आगे जब हम लोग देखते हैं, ये हमें दिया प्रश्न क्रमांक 2। हालांकि इसमें से पूछा गया है कि नीलम, नीलम की सी, नीली आंखें, पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या फिर विशेषण है। तो प्यारे दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है? तो विशेषण। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3। इसमें से कहा है कि गौरैया अपना नीर बनाती है। अपना नीर आखिरकार गौरैया कहाँ बनाती है? ऑप्शन है कि तिनकों में, कागज से, मिट्टी से, या फिर फूलों से। तो ये हो जाएगा तिनकों से। क्या? जैसे तिनकों से। आगे, कैसे तुझे पाल पाई होगी रे तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा। कवि जो थे ऐसा क्या देख कर कहे? सोने से पंख, या फिर नीलम सी आंखें, या फिर फुदकना, या फिर तिनके का नीर। तो ये हो जाएगा दोस्तों फुदकना, देख करके वो बोले थे। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि नैया शब्द का अर्थ क्या होता है। नैया शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो हमारा ना होता है। क्या होता है? ना। सी में आपको क्या करना है? टिक लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन नंबर डी देने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपका आंसर सी ही है, इसमें टिक लगाइएगा। तो चलिए अब हम सब देखेंगे ये रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। हालांकि इसमें से कहा गया है कि गौरैया के पंख को क्या बना है? सोने सा कहा गया। कैसा? सोने सा। अब यहाँ पे मेरे, मेरे यहाँ पर क्या बना है? मट मेले। क्या बना है दोस्तों? मट मेले अंगना में खुदक रही है। बहती मेरी नैया, वाक्यांश में क्रिया शब्द क्या है? बहती। क्रिया शब्द क्या है दोस्तों? क्या है? ये हमारा बहती हो जाएगा। कच्ची मिट्टी में, क्या है? कच्ची मिट्टी में, यहाँ पर आपको क्या होना है? कच्ची क्या है? कच्ची शब्द जो है दोस्तों वो हमारा विशेषण है। कवि ने गौरैया का, यहाँ पर आपको बना है भैया, भैया बनने की इच्छा व्यक्त की है कवि ने गौरैया को। तो दोस्तों अब हम सब देखेंगे लघु उत्तर, इसमें से कहा गया कि कवि की हैरानी का क्या कारण है। उत्तर, गौरैया, गौरैया अपनी चंचलता में खुशी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही, यहाँ यहाँ वह खुदक रही है। यह कारण कवि को हैरानी होती है। यही कारण से क्या होती है दोस्तों? कवि को हैरानी। चलिए तो यहाँ हमसे कहा है कि चिड़िया, प्यारे दोस्तों यहाँ पर कहा है चिड़िया अपना नीर किन किन चीजों से बनाती है। चिड़िया, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि चिड़िया अपने नीर एक एक तिनका एकत्र करके बनाती है। किससे? तो एक एक तिनका से। यहाँ देखिए कहा है कि कविता, दोस्तों यहाँ पर कहा है कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा गया है? अंग अंग में बिजली सी। तो उत्तर लिखना है कि गौरैया, गौरैया फुर फुर करती हुई इधर उधर फुदक रही है, जैसे कि मानो यंग यंग में बिजली भरी हो, थकती ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
आगे हमसे कहा गया है कि इस दोस्तों का है इस कविता में गौरैया के संबंध में क्या कहा गया है? इसी तरह कौवे के बारे में लिखिए। तो कौवा का रंग काला होता है या काँव काँव सी आवाजें निकालता है। बस इसके बारे में आपको 2 लाइन लिखना था, जो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए, अब हमसे कहा गया है प्यारे दोस्तों कि सूक्ष्म, यहाँ पर हमसे दोस्तों क्या कहा गया है? कहा है सूक्ष्म वायवीय लहरों पर स्थानांतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। किसका? पंक्ति का अर्थ। तो यहाँ पर उत्तर आप सब लिख सकते हैं कि वायु की हल्की हल्की लहरों पर जो आवाज उठ रही है, उन उन लहरों पर उन लहरों पर गौरैया गौरैया गतिशील बनी हुई है। गौरैया क्या बनी है दोस्तों? गतिशील। चलिए दोस्तों, तब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा है फूली। दोस्तों कहा है कि फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर आप सब लिख सकते हैं कि फूली नहीं समाती से कवि का आशय गौरैया का अत्यंत प्रसन्न है, यानी खुश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रसन्न ही लिखना है, प्रसन्न है, खुश नहीं लिखना है, दोनों एक ही होता है। तो चलिए अब आगे हम सब देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में कहा है पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुन, फिर यहाँ पर एक आपको पाई दे देना है इस तरह से, फिर उसके बाद लिखना है चुन, उसके बाद यहाँ पर कोमा देना है। ठीक है, बीच में आपको क्या करना है? एक रेखा देना है छोटा सा बीचों बीच। तो चुन चुन, फिर यहाँ कोमा, फिर तिनके यहाँ पे एक पाई देना है, फिर यहाँ कोमा, अंग अंग, उसका फिर कोमा, फर फर, फिर यहाँ कोमा, चियू चियू, फिर यहाँ कोमा, फूला फूला कोमा, सर सर कोमा, फिर मर मर बीच में, फिर कोमा, हिला हिला, फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा फुल स्टॉप। इसी तरह से आपको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमसे कहा गया कि वर्तमान, दोस्तों यहाँ पर रुकिए, कहा है वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात दोस्तों। गौरैया जो होता है वो एक छोटी सी पक्षी है, तो अभी के समय में नाम मंत्र के ही दिखाई देते। तो क्या ऐसा ये क्या कारण हो सकता है? तो लिखिए कि गौरैया की कमी के प्रमुख कारण है शहरीकरण और आधुनिक निर्माण से आवास की कमी, कीटनाशक के उपयोग से भोजन की कमी, मोबाइल टावरों से विद्युत चुंबकीय विकिरण, वायु और ध्वनि प्रदूषण से हरित क्षेत्र का नष्ट होना। ये सबसे क्या रहा उनको, वो धीरे अपना परिवेश खो रहे हैं। कौन? ये गौरैया जो हो गया, इसी सब के कारण है। यही आपको लिख देना है 3 से 4 लाइन में। चलिए, तो अब हम सब देखते हैं, हमें दिया है दीर्घ उत्तरी, जिसमें से कहा गया है कि प्रश्न क्रमांक 19 में दोस्तों क्या विशेषण की परिभाषा लिखिए। किसकी? ये हमें पूछा गया है कि विशेषण की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द एवं किन्हीं 5 विषम शब्दों से बात निर्माण कीजिए। दोस्तों ये जो हमें दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमें कुछ शब्द दिया गया, इसी से आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखना है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। क्या? विशेषण। तो यहाँ पर फिर कहा है कि उपरोक्त में विशेषण नीली आंखें, मटमेला, आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा, ये सब क्या है? मटमेला, नीली आंखें, यहाँ पर कोमा देना है, मटमेला आंगन कोमा, कच्चा आम, फिर यहाँ कोमा। ठीक है, ये हो गया हमारा विशेषण। अब हमसे कहा है कि विशेषण शब्दों से वाक्य बनाना। ये जो दिया ना विशेषण शब्द, इससे आपको वाक्य बनाना है। तो लिखे कि एक राम बहुत बहादुर है, रिया अच्छा गाती है, रेखा बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, आम मीठे हैं, मेरा वेग काला है। तो ये क्या हो गया? विशेषण शब्दों से वाक्य में
प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यही आपको नोट कर लेना अपने बुक में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे फिर कहा गया है कि यदि आपको पक्षी बना हो तो आपको कौन से पक्षी बनना चाहेंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर अगर आपको पक्षी बनने का कहीं मौका मिले तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे, तो लिखना कि यदि मुझे पक्षी बना हो तो मैं बाज बनना चाहूंगा। बाज अपनी दिव्य दृष्टि, शक्ति और उड़ान की ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यह स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। ऊंचाई से दुनिया को देखने और तेज गति से उड़ने की क्षमता मुझे आकर्षित करती है। बात कि लिखना है दोस्तों यहाँ पर कि जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, यही आपको ये पूरा लिख लीजिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 20 का कंप्लीट उत्तर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें। अगर और भी आप वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। धन्यवाद।